दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव स्ट्रीम। मध्य प्रदेश में आपको सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल मिलेगा। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ये सब राज्य आपस में एक दूसरे से लगे हुए हैं, लेकिन आप जब कंपेयर करेंगे तो आपको मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल मिलेगा। और मध्य प्रदेश का एक ज़िला है अनूपपुर ज़िला, वहाँ पर आपको 94 रुपया 44 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल मिलेगा। मतलब लगभग 95 रुपया प्रति लीटर मध्य प्रदेश में पेट्रोल है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ राज्य है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। यहाँ आपको पेट्रोल सस्ता मिलेगा, मतलब लगभग 12 रुपये सस्ता पेट्रोल मिलेगा आपको छत्तीसगढ़ में और 10 रुपये सस्ता पेट्रोल मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश में। अन्य राज्यों में भी आपको पेट्रोल मध्य प्रदेश से 7 रुपये 8 रुपये सस्ता मिलेगा। आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में 2005 से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार काबिज हैं। बीच में 1-2 साल का गैप हुआ, लेकिन तब से वो मुख्यमंत्री हैं। और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के रहते लगातार पेट्रोल में वृद्धि हुई, पेट्रोल के दाम में वृद्धि हुई। ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा टैक्स लेने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के अधिकतम जो पदाधिकारी हैं वो संघ से आते हैं, और संघ में एक परंपरा है कि जब आप फ़ोन लगाते हैं तो आप कहते हैं जय श्री राम भाई साहब। और इसके अलावा और भी कोई काम करते हैं आप, कोई भी शुभ कार्य करते हैं आप। दशहरे में देखिए, दशहरा जो है संघ का स्थापना दिवस था, और ऐसे बहुत सारे शुभ काम हैं, उसमें श्री राम के बारे में बात की जाती है। लेकिन श्री राम ने उत्तरकांड में लक्ष्मण से कहा कि जो टैक्स है वो राजा को इस कदर लेना चाहिए जैसे सूरज अपने प्रकृति से टैक्स लेता है, सूरज धरती से टैक्स लेता है। सूरज कैसे टैक्स लेता है? सूरज वाष्पीकरण के माध्यम से जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है उसको वेपराइज करके उसका भाप बना लेता है, और बाद में वहाँ वर्षा होती है जहाँ पर आवश्यकता होती है। मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि टैक्स के नाम पर सन जो है वो वेपर लेता है, भाप लेता है, पानी लेता है धरती से, और जहाँ आवश्यक होता है उस पानी को वहाँ गिरा देता है, अपने लिए कुछ भी नहीं रखता। राजा को वैसा ही होना चाहिए, मुख्यमंत्री को वैसा ही होना चाहिए कि वो टैक्स अपनी जनता से उतना ही ले जितना जनता वहन कर सके, जितना जनता की क्षमता हो। तो क्या मध्य प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र की जनता से ज़्यादा पैसे वाली है? क्या मध्य प्रदेश की जनता के पास ज़्यादा पैसा है कि मध्य प्रदेश की जनता शिवराज सिंह चौहान को ज़्यादा टैक्स दे सकती हो? आखिर क्यों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सबसे ज़्यादा टैक्स लेते हैं मध्य प्रदेश की जनता से? हाल ही में आपने खबर सुनी होगी, यदि नहीं खबर सुनी तो आप गूगल करिए और आप खबर सुनिए। भास्कर में आप खबर पढ़िए, अन्य अखबारों में आप खबर पढ़िए। आप देखिए, आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में शहडोल रीवा रोड है और उसमें टोल नाका पहले लगता था, वो बंद हो चुका है। हाल ही में मुख्यमंत्री और हाल ही में जो मध्य प्रदेश का परिवहन विभाग है उसने फिर से घोषणा की है कि कोविड-19 में जो नुकसान हुआ है राज्य को, उसकी भरपाई करने के लिए ये टोल टैक्स फिर से शुरू किया जाएगा, और सड़कों के लिए जो टोल नाका जो था उससे जो राशि आती थी सरकार को वो फिर से वसूली जाएगी। लेकिन दोस्तों, आप टोल टैक्स देने के पहले एक बार रीवा से शहडोल और शहडोल से रीवा बाय रोड सफ़र कर लें। इसके बाद सफ़र मतलब हिंदी का सफ़र नहीं, अंग्रेजी का सफ़र कर लें एक बार आप, और इसके बाद आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या वाकई वो रोड जो है वो टैक्स देने लायक है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक रोड बनी, दिलीप बिल्डकॉन ने बनाया। वो रोड रीवा से लेकर हनुमाना तक है। आप कभी जाइए, आपको 4 लाइन रोड मिलेगी। उस रोड को पता नहीं कैसे अधिकारियों ने पास कर दिया सारे मानकों में। यदि आप कभी उस जो हम बात कहते हैं वो 100% सटीक होती है, हवा में नहीं होती। रोड अभी भी है, कल भी वहाँ रहेगी। आप रोड की जांच कर सकते हैं। रोड वास्तव में यदि चेक करेंगे, आप देखेंगे तो रोड को तो पास ही नहीं होना चाहिए। पता नहीं रोड कैसे पास हो गई, उसमें वाहन चल रहे हैं। रोड में इतने जर्क हैं कि लग ही नहीं रहा है आपको कि आप हाईवे में चल रहे हो या किसी आप गाँव की प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री जो ग्रामीण सड़क योजना है उसके अंतर्गत शायद वो बेहतर होती होंगी उसकी अपेक्षा जो हाईवे दिलीप बिल्डकॉन ने बनाया है। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जो सरकार है, हाल में सरकार कोई भी हो, कांग्रेस की हो, भारतीय जनता पार्टी की हो, सरकार वो हो जो जनता के हितों के लिए, जनता के लिए काम कर सके। आपने देखा होगा 2018 में मध्य प्रदेश में व्यावसायिक परीक्षा मंडल की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज निकली, और उसके बाद आप देखिए जब 2020 में मध्य प्रदेश में उपचुनाव था तो मध्य प्रदेश की सरकार ने फिर से वैकेंसीज निकाली, मध्य प्रदेश में जेल प्रहरी की। लेकिन जैसे ही चुनाव हो गया वो वैकेंसी अपने आप पोस्टपोन्ड हो गई,
उसकी डेट एक्सटेंड हो गई। ऐसे ही आप देखेंगे, आप व्यावसायिक परीक्षा मंडल की साइट खुलकर देखिए, जिन जिन वर्षों में चुनाव हुए हैं उसके 1 साल पहले ढेर सारी वैकेंसीज निकली, और उसके बाद उसमें कई वर्ष ऐसे भी हुए जहां पर वैकेंसीज तो निकली, चुनाव होने के बाद सारी वैकेंसीज खत्म हो गई, सारी परीक्षाएं रद्द हो गई, मतलब फिर से बेवकूफ़ बना दिया गया। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की जनता अपने राज्य की सरकार से सवाल पूछना चाहती है कि क्या राज्य की सरकार मध्य प्रदेश की जनता को कोई बोनस देती है? आखिर वो इतना टैक्स लेती है तो किस आधार पर जनता से टैक्स लेती है? दोस्तों, मध्य प्रदेश में आप कोई गाड़ी खरीदेंगे, मोटरसाइकिल, कार या कुछ खरीदना चाहते हैं तो अन्य राज्यों की अपेक्षा रोड के नाम पर आपको या फिर आरटीओ के नाम पर आपको सबसे ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। साथ ही साथ जरा विचार कीजिए कि मध्य प्रदेश शासन यदि आपसे टैक्स लेता है तो जब आप गाड़ी खरीदते हैं और 25,000 रुपये से लेकर 35,000 रुपये तक आरटीओ को देते हैं, तो फिर बाद में आप रोड टैक्स के नाम पर टोल नाका में पैसा क्यों देते हैं? ये सवाल एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब सरकारें नहीं दे पाती। दोस्तों, आपको बता दें कि लगभग 20 साल पहले एक रोड बनी शहडोल से लेकर रीवा तक। उस रोड के नाम पर सरकार ने 18 साल तक वसूली की, और एक बार कभी आप किसी जो टोल नाका है, जो चलता हुआ टोल नाका है, या आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप एक बार रोड क्लियर होने के बाद, बनने के बाद, कभी आप शहडोल रीवा रोड के बीच में कहीं बैठ जाइए कुर्सी लगाकर, आप दिन भर थोड़ी मेहनत कीजिए, आप देखिए, आप चेक करिए, तो आप पाएंगे सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ निकलती हैं, और उन गाड़ियों का जो प्राइस होता है 40 रुपये से लेकर 250-300 रुपये तक, मतलब बड़ी गाड़ियाँ ज़्यादा पैसे देती हैं, छोटी गाड़ियाँ कम देती हैं। इस प्रकार से उस प्राइस को आप, उस जो टैक्स है उसको आप कैलकुलेट कीजिए, तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार को पर डे की इनकम क्या होती थी, और 18 साल तक डेज के हिसाब से कितना पैसा सरकार ने वसूल लिया। दोस्तों, ये वैसी बात होती है कि जब आप किसी प्रेस वाले को कहते हैं कि भैया मुझे 1000 पंपलेट छपाना है, 1000 पंपलेट छपाने के बाद वो पंपलेट आप लेकर चले आते हैं, आप उस 1000 पंपलेट्स को नहीं गिनते, पर कभी आप उसको गिनकर देखिएगा, आपको 150 पंपलेट्स कम ही मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप गिनते ही नहीं हैं। आप अपना पासबुक उठाइए, आप पिछले 1 साल का डेटाबेस चेक करिए, पासबुक चेक कीजिए, आपको 5 पैसे, 10 पैसे, हो सकता है 1 रुपये तक कभी आपको डिफरेंस मिल जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि बैंक जानती है कि जनता 1 पैसे, 2 पैसे, 5 पैसे का हिसाब रखती ही नहीं है। लेकिन ये आपके लिए 1 पैसे की वैल्यू नहीं है, लेकिन बैंक के लिए 1 पैसा मायने रखता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे अकाउंट्स हैं। यदि हर अकाउंट से वो 10 पैसा भी, 5 पैसा भी लेती है, तो पर डे के हिसाब से वो महीने में करोड़ों रुपए कमाई कर लेती है। इस प्रकार कहने का मतलब ये है कि मध्य प्रदेश सरकार हो या कोई भी सरकार हो, लगातार जनता को लूट रही है। जनता इसको नहीं समझ पाती। मैं स्पेशली इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि पिछले कुछ सालों पहले जब रेट मध्य प्रदेश में हो या दूसरे राज्यों में हो, पेट्रोल का दाम बढ़ा था तो उसको लेकर जमकर विरोध हुआ था। 80 रुपये प्रति लीटर हुआ था पेट्रोल, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब खासा विरोध हुआ था। एलपीजी के विरोध में जो भाजपा थी वो सड़कों पर आ गई थी उस समय पे। लेकिन वर्तमान में परिस्थितियाँ बदल गई हैं। वर्तमान में 94 रुपया 40 पैसे, 93 रुपया 40 पैसे, इस प्रकार से 95 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहा है। लेकिन कांग्रेस गायब है। कांग्रेस का विरोध ही नहीं आप सुनते। क्यों? हो सकता है कांग्रेस हाशिए पर है, कांग्रेस के पास विरोध के लिए बजट नहीं है, या कांग्रेस विरोध क्यों नहीं करती, ये कांग्रेस ही बता पाएगी। लेकिन जनता इसका विरोध करती है, इंडिया लाइव स्ट्रीम इसका विरोध करता है, और वो हर बात, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ हो, जनता के हित में नहीं है, उसको सत्यकॉम विरोध करेगा, इंडिया लाइव स्ट्रीम विरोध करेगा। बने रहिए इंडिया लाइव स्ट्रीम के साथ में। फिर से एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर फिर से हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।